संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। फिर से बोलता हूँ, संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। हम सब ने भावना भाई है। पहली लाइन में तो बोला है, संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में। दुनिया में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जिनका स्मरण करते ही हमारा जो तनावग्रस्त मन था, दुखी मन था, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और नीचे की पंक्ति क्या थी? संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सचमुच में भगवान महावीर स्वामी ने जो भी बात हम सबको बताई है, उसकी चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं हमारे इस रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटरी सीए दुर्गेश पुरोहित जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ, जो इतना सुंदर आयोजन आपने संचालित कर रहे हैं। रोटरी सचिव जो हम सबके बीच शायद अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, आरसी गुप्ता जी, पल्लवी जी उसको संभाल रही हैं। पल्लवी जी का बहुत बहुत आभार। और इस सब पूरे कार्यक्रम के हमारी प्रेरणा हमारे गंगवाल साहब, उनका भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं। कितनी टाइम की पंक्चुअलिटी, कितनी हर चीज़ जो हमको इस उम्र में भी उनसे सीखने मिलती है, सीखनी चाहिए। और आप सभी ऊर्जावान रोटेरियन साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब हम जिस विषय के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज का विषय क्या है? भगवान महावीर, आज के युग की आवश्यकता। आज का टॉपिक क्या है? इसको ही बोल लेंगे तो काम हो जाएगा। क्या बोला? भगवान महावीर, आज के युग की आवश्यकता। भगवान महावीर का जो शासन है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, सर्वोदयी शासन। जो हमारे इस रोटरी का भी मोटो है, क्या है? सर्विस अबव सेल्फ, स्वयं से ऊपर सेवा। और भगवान महावीर स्वामी ने क्या मंत्र दिया? परस्पर उपग्रहो जीवानाम। जैन धर्म की मोटो लाइन क्या है? परस्पर उपग्रहो जीवानाम। क्या अंतर है? इतना सा अंतर है कि ये संस्कृत में लिखा है, आपने इंग्लिश में बोला और मैंने हिंदी में बोला। सिर्फ इतना सा अंतर है, भाव एक ही है कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, इंसान, और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे का सहयोग चाहिए, एक दूसरे की सेवा चाहिए, एक दूसरे की हेल्प चाहिए। और एक बात और, मैं भी कुछ दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें एक WHO की रिपोर्ट आई और उसने अनाउंसमेंट कर दिया है। WHO जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की संस्था है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि अगली जो महामारी आने वाली है, जैसे कोरोना आया था, कोविड आया था, ऐसी जो अगली महामारी आने वाली है, उसका नाम पता है आपको? WHO ने अनाउंस कर दिया है, उसका नाम है अकेलापन। भाई साहब क्या बोला? घर में इतने कमरे हो जाएंगे कि सब अपने अपने कमरों में रहेंगे। इतनी घर में इतनी गाड़ी हो जाएंगी कि सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां होंगी।
इतने फोन हो जाएंगे, इतने साधन हो जाएंगे कि है सबके पास सब, पर किसी के लिए कोई नहीं है। वो कहेगा फेसबुक पर मेरे 5000 फ्रेंड हैं, पर घर में आपस में बातचीत बंद है। समझ में आया? तो भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है कि हम एक दूसरे से आपस में जुड़ के चलें, जो भी करें वो दूसरों की भलाई के लिए करें। और ये फंडा है कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो आपकी भलाई हो जाती है। हरीश जी भाई साहब, जब अपने हाथों से किसी दूसरे को मेहंदी लगाते हैं तो हमारे हाथ तो अपने आप रंग जाते हैं। हम जब दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसे कर्म फिलॉसफी में कहते हैं कि आप उस समय शुभ भाव कर रहे होते हैं, उस समय आप पुण्य कर रहे होते हैं। और जब आप पुण्य के भाव करते हैं तो इस पूरी दुनिया में पुण्य की बरगड़ाएं भरी हैं, जिन्हें कर्म बोलते हैं। तो वो सारी बरगड़ाएं पुण्य की आके आपके पास चिपक जाती हैं, आपसे जुड़ जाती हैं। और जब सारी पुण्य की बरगड़ाएं आपसे चिपक जाती हैं तो फिर वो पुण्य आपके रिजल्ट में आता है, उदय में आता है, तो आपको सब सुविधाएं ऑटोमेटिकली मिलती हैं। देखिए, मैं भी पिछले साल की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि जो ऑफिशियली डेटा है गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग भाई साहब जो जैनों की संख्या आई वो है 45 लाख। तो 0.5 से भी हम कम हैं। पर जो टैक्स रेवेन्यू में नाम आया वो ये आया कि जो जैन लोग हैं उनकी ओर से जो इंडिया की जीडीपी है उसमें 24% योगदान है। मतलब है इतने से और जीडीपी में 24%। फिर दूसरी बात उन्होंने एक और कही, आप गूगल करना, उन्होंने कहा कि जो टैक्स, शांतिलाल जी बैठे हैं, सबसे ये लोग बैठे हैं, ये जानते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन हुआ इंडिया गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, उसका 25% कलेक्शन जैनों के यहाँ से आए। मतलब आबादी में इतने छोटे और पैसा इतना ज़्यादा। इसका कारण क्या? कि वो महावीर के जो सिद्धांत हैं, वो जो भी व्यक्ति इसको अपनाएगा सबसे पहले तो वो जैनी है। क्योंकि जितने 24 तीर्थंकर हुए ना, एक खुद कोई जैनी नहीं थे, ऐसा कोई जैन कुल नहीं था, ये सब क्षत्रिय थे, यादव थे। समझ में आया? और उन्होंने जैनी मतलब क्या? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया। देखो, दुनिया को जीतना आसान है, अपने आप को जीतना कठिन है। और जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है फिर उसे दुनिया जीतना कठिन नहीं है, दुनिया उसकी मुट्ठी में है। तो हमें दुनिया को जीतने के लिए दुनिया जीतने नहीं जाना है। दुनिया को जीतने के लिए किसको जीतना है? खुद को जीतना है। जब मेरा संयम मेरे पर आता है, जब मैं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ, अपने कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ, अपने कर्तव्य पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ, तो फिर मैं पूरी दुनिया को जीत लेता हूँ। तो जैनी वही है जो अपनी इंद्रियों को जीतता है, जो अपना संयम फॉलो करता है। जैसे आज जितने भी डॉक्टर हैं, आप किसी से मिलिए, या जो आजकल आपको डाइट बना के देते हैं उनसे मिलिए, वो एक ही बात बार बार बोल रहे हैं कि सूर्योदय, जो शाम को सूर्यास्त होता है ना, उसके पहले आप भोजन कर लीजिए। लॉजिकली है, क्योंकि आपने कोई भी चीज़ खाई तो उसको पचने के लिए तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, और दूसरा 4 से 5 घंटा लगता है। साइंस की बात है। अब आपने रात को 10 बजे खाया, 11 बजे खाया, फिर आप क्या करेंगे? सीधे लेटेंगे, सोएंगे, तो ये पचा ही नहीं। जब पचेगा नहीं तो क्या करेगा? ये गंदगी उत्पन्न करेगा, बीमारी करेगा। और इसके अगर आपने 6-7 बजे तक भोजन कर लिया, 7 बजे भोजन कर लिया, तो अपने के पास 4, क्योंकि 10-11 बजे सोना है, तो 3 से 4 घंटा आपके पास पर्याप्त है उस भोजन को पचने के लिए, और उससे जो मल निकलना है वो भी निकल जाता है। तो ये कोई धर्म अर्म की बात नहीं है। तो जैन धर्म किसी जाति का, पंथ का, संप्रदाय का, या जो महावीर हैं वो महावीर किसी जाति, पंथ, संप्रदाय के नहीं हैं। उनके लिए उन्होंने क्या नाम दिया था? सर्वोदयी शासन, जिसमें सभी जीवों के उदय की बात हो, सभी जीवों के कल्याण की बात हो, वो इनका शासन है। और इनके 3 सिद्धांत हैं जो हमें आज इस
30 मिनट के सेशन में समझना है। सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा। बोलिए मिलके, पहला सिद्धांत क्या है? क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या है? अहिंसा। आज पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? ये दुनिया में क्या चल रहा है? हिंसा। और उसका कितना बैड इफेक्ट आ रहा है, कितने व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, हम सब परेशान हो रहे हैं, जो कर रहा है वो भी परेशान हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये किस वजह से? थोड़ी सी अहिंसा का पालन नहीं करने से। और मैं कहता हूँ जो कुछ भी चाहिए था, गांधी जी अकेले, क्या था गांधी जी के पास? सिर्फ एक कपड़ा था तन पर, उसी को पहनते थे, उसी को ओढ़ते थे, हाथ में एक लाठी थी, पर 2 सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा। उस सत्य और अहिंसा के बल पर, जब ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास कोई साधन था, ना हमारा इतना बहुमत था, उस समय अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया सिर्फ अहिंसा के बल पर। थोड़ा टाइम लगा पर काम पक्का हुआ। तो अहिंसा का मतलब आज हमें, जो आप समझते हैं वो तो समझते ही हैं, आज मैं बात वो नहीं करूँगा, मैं थोड़े से नेक्स्ट लेवल की बात करने जाता हूँ। दुर्गेश जी, भाई साहब, पल्लवी जी, थोड़ा आप सबका विशेष ध्यान चाहूँगा कि कॉमन अहिंसा मतलब ये कहा जाता है कि किसी जीव को नहीं मारना, शांति जी, दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की रक्षा करना। पर इस सदन में मेरा एक प्रश्न है कि अहिंसा मतलब जीवों की रक्षा करना। तो दुर्गेश जी, भाई साहब, अपन कौन है? अपन भी एक जीव है। अपन भी एक जीव है। समझ में आया? तो आज चल क्या रहा है कि अहिंसा हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है, कभी कभी इतनी हावी हो जाती है कि हम इन सबको तो जीव मानते हैं कि मुझे इन्हें दुखी नहीं करना है, इन्हें दुखी नहीं करना है। और जो थोड़ा और पढ़ लेते हैं तो हमें ए नहीं खाना, ए नहीं खाना, इससे इसकी हिंसा हो जाएगी, इससे इसकी हिंसा हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो इसकी हिंसा हो जाएगी। और खुद अंदर घुटते रहते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। समझ में आया? तो महावीर ये कह रहे हैं कि खुद को दुखी करना ये सबसे बड़ी हिंसा है। क्या महावीर की हिंसा, महावीर की हिंसा समझ में आई? महावीर ये कह रहे हैं कि जब जब आप अपनी आत्मा को दुखी करते हैं, अभी मैं सिंगापुर गया था और एक बहुत बड़ी कंपनी है जेपी मॉर्गन, उसके सीनियर मैनेजर थे और उन्होंने ही मेरा वो प्रोग्राम अनाउंस किया रखा था वहाँ। मैंने डेफिनेशन बोली, मैंने पूछा पाप किसका नाम, तो सबने अलग अलग पढ़ रखी थी ग्रंथों वाली। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मुझे प्रैक्टिकल परिभाषा चाहिए। किसे कहते हैं पाप? आप लोगों में से बताएगा कोई, जो भी आपने पढ़ रखा हो। पल्लवी जी, किसे कहते हैं पाप? जाने अनजाने किसी का भी दिल अगर अपनी बात से, अपने कर्म से दुखता है, वो भले ही छोटा से छोटा जीव क्यों ना हो या एक मनुष्य क्यों ना हो, मैं उसको बोलती हूँ कि वो पाप है। मतलब एक बोल रही कि हमारे किसी काम से जो दूसरे का दिल दुखा वो पाप है। पर मैंने ये नहीं बोला, मैंने इस बुक में लिखी है, अपनी जो मेरी बुक है टेंशन फ्री लाइफ, आज ये 20,000 कॉपीज़ की छपी है। इसमें मैंने लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना प्रदीप जी भाई साहब, दुखी होना ही पाप है। जैसे ही मैंने लाइन बोली वो उछल पड़े। पल्लवी जी क्या बोला? दुखी होना ही पाप है। अभी तक अपन क्या समझ रहे थे? मेरी बात से जो कोई दूसरा दुखी हुआ वो पाप है। अरे वो पाप नहीं है, जो आप दुखी हुए इसका नाम पाप है। अब मजे की बात कि जब आप दुखी होते हैं तो फिर सामने वाले को दुखी किए बिना मानते ही नहीं। जैसे मैं ऐसे कहता हूं कि आज भाभी जी दुखी है, भाभी जी का मूड ऑफ है, अबे हरीश जी कितने ही बढ़िया मूड में आए, समझ में आया? यदि ये खुद दुखी है, आप देखिए, यदि हम अंदर से दुखी हैं तो हमारे आसपास जो आएगा वो दुखी हुए बिना रहेगा ही नहीं, हम उसके दुख में निमित्त बन जाएंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले ये समझना है कि जो मैं दुखी हुआ यही हिंसा है, यही पाप है। और जब मैं दुखी होता हूं तो फिर मेरे निमित्त से दूसरे लोग भी निमित्त होते हैं। तो अभी ट्रेनिंग ही गलत चल रही है कि मुझे दूसरे को दुखी नहीं करना है, दूसरे को दुखी करना है हिंसा है। ये नहीं है, खुद को दुखी मत करो।
क्योंकि जब आप प्रसन्न रहते हैं, जब आप शांत रहते हैं, जब आप कूल रहते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। फिर आप दुखी नहीं होते हैं ना, तो फिर आपके निमित्त से भी कोई दुखी नहीं होता। देखिएगा ना, जैसे अपने साधु संत हैं, वो साधु संत 24 घंटे प्रसन्न हैं, आनंद में है, तो उनके श्री चरणों में जो भी जाता है वो भी प्रसन्न होकर ही लौटता है। और जो दुखी व्यक्ति है, आप उसके पास चले जाओ तो वो 2 मिनट में आपको इतने दुख सुना देगा, इतने दुख सुना देगा कि आपको लगेगा कि अब तो रहने लायक नहीं है मामला। समझ में आया प्रदीप जी कि दुखी के पास जाएंगे तो दुखी होंगे। और दुखी क्यों हुए? क्योंकि वो खुद दुखी है। तो जो दुखी है, एक आपको, मुझे लगता है आप पहली बार सुन रहे हो एक कॉन्सेप्ट, पाप का, हिंसा का। तो हिंसा किसका नाम? दुखी होना, इसका नाम हिंसा है। आज तक क्या सुन रहे थे? दुखी करना। अब मैं एक अगली बात कह रहा हूं, सचमुच में मैं किसी दूसरे को दुखी कर ही नहीं सकता। व्यक्ति खुद ही दुखी होता है। क्या 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 बोला मैंने? मैं सचमुच में कभी किसी को दुखी करता ही नहीं हूं, और मजे की बात, कर सकता ही नहीं हूं। जब वो खुद गलती करता है तो उसके पाप का उदय आता है, तो दुखी होता है, और उसमें निमित्त मैं बन जाता हूं। तो मैं तो सामने वाले के दुख में सिर्फ निमित्त बनता हूं, दुखी तो वो खुद अपनी गलती से होता है। जैसे पल्लवी जी, आपने टिफिन लगा के रख दिया बढ़िया, और वो भूल गए ले जाना, किसकी गलती? गलती तो उसकी है, पर दोष किस पे आता है? याद मतलब कहीं ना कहीं से वो बात निकाल ली जाएगी, मैं ध्यान रखना चाहिए था, ध्यान दिलाना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। मतलब समझ में आया ना? तो क्या बात हुई अपनी कि सचमुच में दुखी होना ही हिंसा है। और इसके लिए मैंने लिखा भी है कि जो तनाव है वो कहीं बाहर नहीं है, तनाव हमारे अंदर है। क्या बोला मैंने? कि तनाव, टेंशन कहीं बाहर नहीं है, तनाव मेरे अंदर है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये पानी की बोतल है। हरीश जी, मैं 1 मिनट ऐसे पकड़े रहूँगा, कोई बात नहीं। अब मैं इसको 1 घंटे तक ऐसे पकड़े रहूँ तो क्या हो जाएगा? हाथ में दर्द हो जाएगा। और हमारे भाई साहब ने, पुरोहित जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, आपको तो ऐसे पकड़ के 24 घंटे खड़े रहना है। अब 24 घंटे यदि इसको पकड़ के खड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हाथ शून्य हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारे तुम्हारे जीवन में संसार है, तो बहुत तरीके की बातें होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो बात आई, आपने इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, तो ठीक है। पर यदि जैसे आप एक बोतल पकड़ के रह गए ना, तो हाथ दर्द हो गया, हाथ शून्य हो गया। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कि जो बातें कही हैं उनको पकड़ के बैठे। और महावीर भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो बात थी वो टेम्परेरी है। 2 चीजें समझना, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, जो द्रव्य है, वो तो है परमानेंट, और ये जो घटनाएं हो रही हैं, सिचुएशन हो रही हैं, ये सब है पर्याय, और ये सब टेम्परेरी। और जो व्यक्ति टेम्परेरी को परमानेंट बनाएगा वो दुखी रहेगा। फिर से बहुत बड़ी बात कह दी कि जो चीज टेम्परेरी है और आप यदि उसे परमानेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली आप दुखी रहेंगे। और जो टेम्परेरी है तो टेम्परेरी को टेम्परेरी जानेंगे, परमानेंट को परमानेंट मानेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। जैसे कोई गंदी बात हुई तो मैं पूछता हूँ कहाँ है, आप ही बोलते हो कि मुझे गुस्सा आ गया, यही बोलते हैं ना, गुस्सा आ गया, आया गया, ये आप ही बोल रहे हो कि गुस्सा आ गया।
जैसे मैं अभी आपको गुस्सा आ जाए तो आप क्या बोलते हो, मुझे गुस्सा आ गया। ये खुद ही बोल रहे हैं आया था और चला गया, क्योंकि वो गुस्सा कैसा है, टेम्परेरी है। और मजे की बात मैं बोलूं इनको कि जैसा भी आपने वो 5 मिनट पहले गुस्सा किया था ना, फिर से करके बताओ ना भाई साहब, बहुत अच्छा गुस्सा किया था आपने, रिपीट कर सकते हैं? कोई रिपीट भी नहीं कर सकता है। और एक नया क्वेश्चन, मैं कहूँ भाई साहब थोड़ा इसको लंबा करो ना, आप जब गुस्सा करते हो तो एक बार करके दिखाओ ना, जब भी आपने 1 मिनट किया था इसको 2 मिनट तक करो ना। वो जैसा बहुत भयंकर वाला गुस्सा, थोड़ा इसको थोड़ा सा लंबा करो ना, मुझे आपका गुस्सा देखना है। कर सकते हैं क्या? सचमुच वो इतना टेम्परेरी है, इतना टेम्परेरी है कि वो 1 सेकंड से ज़्यादा रुकता ही नहीं। तो जो गुस्सा की जो कंडीशन थी वो तो थी 1 सेकंड की, और हम यहाँ लेके कितनी देर तक घूम रहे, जिंदगी भर कि 50 साल पहले आपने मेरे पे गुस्सा किया था, 40 साल पहले इनने मेरे पे गुस्सा किया था। अरे वो मोमेंट तो वहीं खत्म हो गया। वो कितना टेम्परेरी था और हम उसे कितना परमानेंट बना रहे, कितना परमानेंट बना रहे। तो कहा टेम्परेरी को टेम्परेरी जानेंगे तो फिर आप दुखी नहीं होंगे। और इस सब टेम्परेरी के बीच जो आप हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है वो परमानेंट है, वो कभी नहीं मिटती। गीता में इसके लिए बहुत अच्छा लिखा है। गीता का श्लोक सुना रहा हूं, मूल गीता का, बासांसी जीर्णानी यथा विहाय, कि जैसे शरीर है ये वस्त्रों की तरह है, जैसे कपड़े बदल लेते हैं ऐसे ये शरीर बदल जाता है, ये परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो परमानेंट है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो पहला भगवान महावीर का सिद्धांत है अहिंसा। और अहिंसा मतलब खुद को दुखी नहीं करना। पल्लवी जी ने बोल दिया, मतलब सबको हिट हो गया, क्लियर हो गया सबको, क्योंकि बहुत जरूरी है। मेरे को तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आज पहली बार ये पता चला, नहीं तो अभी तक तो यही सोचता था कि अपने दुखी रह लो, दूसरा तो खुश रहे, दूसरा फिर भी खुश नहीं रहता। बिल्कुल। और देखो ये भी मजे की बात है कि हम जैसे सोचते हैं कि चलो यदि हमारे दुखी रहने से कोई सुखी हो जाएगा, तो भी नहीं होता है, तो भी वो दुखी बना रहता है, क्योंकि इसके पीछे कर्म फिलॉसफी काम करती है। जब आप अंदर अंदर दुखी रहते हैं तो आप वो दुखी वाली एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, तो आप भी दुखी रहते हैं और आपके आसपास का माहौल भी दुखी रहता है। इसके लिए मैंने एक लाइन इस बुक में ही लिखी है, हैप्पीनेस इज नॉट टू बी मेड जस्ट टू बी डाउनलोडेड। क्या बोला? हैप्पीनेस इज नॉट टू बी मेड जस्ट टू बी डाउनलोडेड, कि सुख हमें बनाना नहीं है, वो मेरे अंदर है, मुझे तो बस अपने अंदर से क्या करना है, डाउनलोड करना है, बनाना नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि आपका मन हुआ कि मुझे भी प्रवचन सुनने हैं, तो आज आप क्या करते हैं, बस YouTube डाउनलोड कर लिया, सारे प्रवचन मिल गए, कोई बनाने थोड़ी जाते हैं, करने थोड़ी जाते हैं, सब अवेलेबल है, बस डाउनलोड करना है। ऐसे ही सुख और शांति मेरे अंदर मौजूद है, हैप्पीनेस, पीस, अब मुझे डाउनलोड करना है। तो जब जब मैं दुखी होता हूँ तब तब मैं हिंसा करता हूँ, और जब जब मैं प्रसन्न रहता हूँ तब तक मैं अहिंसा कर रहा हूँ। अभी कहाँ लिखा, हजारों साल पहले ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है 1000 साल पहले ग्रंथ लिखा है, उसकी बिल्कुल सब चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें ये लाइन लिखी है, बस पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगी, संस्कृत में है, फिर भी एक प्रामाणिकता के लिए उसमें लिखा है। टाइम हो रहा है फिर भी मैं सुना रहा हूँ कि हिंसा किसका नाम, अहिंसा किसका नाम, वो डेफिनेशन उसमें दी है। तेसा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। स्टार्टिंग ये है, अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत्त हिंसेति तेसा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। इसमें ये कहा है कि जब हमारे अंदर राग, द्वेष, क्रोध, दुख ये उत्पन्न होता है, तब तब आप हिंसा करते हैं। और जब आपके अंदर दुख उत्पन्न नहीं होता है, क्रोध उत्पन्न नहीं होता है,
तब आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ भाई आप बैठे हैं, अभी आप हिंसा कर रहे हैं कि अहिंसा कर रहे हैं? अहिंसा। यदि आपके अंदर क्रोध नहीं चल रहा है, अंदर सब कुछ अच्छा है, तो आप अहिंसा कर रहे हैं। और जितनी देर अहिंसा कर रहे हो उतनी देर आपको अच्छे कर्म बन रहे हैं, और अच्छे कर्म बन रहे हैं तो ये रिजल्ट में भी आएंगे। तो पहला सिद्धांत तो भगवान महावीर का ये हुआ। दूसरा सिद्धांत है उनका अनेकांतवाद। क्या है, मिलके बोलिए? टाइम अपना पूरा हो रहा है, 5 मिनट में ही अपन पूरा करेंगे। 8 बजे तक का टाइम है ना? बिल्कुल, अपन टाइम से ही पूरा करेंगे। मैं 4 पॉइंट लिख के लाया था, 3 लाया था। पहला अहिंसा मैंने शॉर्ट में कर लिया, थोड़ा और डिटेल करना था पर समझ में आ गया तो क्यों लंबा जाए, क्यों एग्जाम्पल बहुत सारे दें। दूसरा है अनेकांतवाद। क्या बोला? अनेकांतवाद के लिए मैंने लिखा है, आज घर हो या व्यापार, झगड़े क्यों होते हैं? मैं आपसे ही पूछता कि आज हमारे घर में, व्यापार में या हम 2 लोगों में झगड़े होते हैं, उसका रीज़न क्या है? और दूसरे से अपने आप को सुपीरियर साबित करना चाहता है। बहुत अच्छा, मेरा दिमाग ज़्यादा तेज है। ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं देना। वाह, भाई साहब के लिए ताली बजाइए एक बार। क्या नाम है भाई साहब का? डॉक्टर साइदुल शर्मा। हाँ, भाई साहब मतलब मुद्दे की बात पकड़ ली उन्होंने। देखिएगा, मैं कारण बताता हूँ फिर उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। कारण ये है कि मैं ही सही हूँ। आज जितने भी झगड़े हैं उसका रीजन एक ही है, मैं ही सही हूँ। पर अनेकांतवाद ये कहता है, तो पहले अनेकांत समझो। अनेकांत का मतलब ये होता है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, उसमें अनंत धर्म पाए जाते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक नींबू है नहीं, पर समझिए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि नींबू गोल है, खट्टा है, हरा है, कैसा है नींबू? पीला। ये सभी है। अब अभी लड़ जाओ। मैंने तो बोला था, मैंने तो इनसे पूछा था कि नींबू गोल है या खट्टा है, और ये क्या ले आई? भाई ये तो मेरी स्क्रिप्ट में ही नहीं है। अरे पीला कहाँ से ले आई? ये तो अभी झगड़े को झगड़ा कर सकते हैं, पर कहेंगे कि जब नींबू को कलर की दृष्टि से देखते हैं तो वो नींबू कैसा है? पीला है। जब नींबू को स्वाद की दृष्टि से देखते हैं तो वो ही नींबू खट्टा है। अब उसे साइज की दृष्टि से देखते हैं तो वो ही नींबू गोल है। चलो, तो थोड़ा एग्जांपल कठिन हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ रोहित जी, आप बच्चे हैं कि पापा है? अभी तो पापा ही हैं। बच्चे नहीं है? बच्चा तो पता नहीं बचपन निकल गया। नहीं, तो किसी के बच्चे नहीं हैं आप? हाँ, बच्चे भी हैं, किसी के सही है। बच्चे भी अच्छा, हैं। तो बच्चे हैं कि पापा है? दोनों ही, बच्चे हैं, पापा भी हैं। बच्चे कह रहे बच्चे हैं, पापा है। दोनों। चाचा है? चाचा भी है, चाचा भी है। मामा? मामा भी है, फूफा जी? फूफा जी भी है, ताऊ जी? ताऊ जी भी है। देखते जा रहे हैं। हाँ, अध्यक्ष? अध्यक्ष भी है। तो संभव है क्या? मतलब एक व्यक्ति बेटा भी है, क्या पंडित साहब चल क्या रहा है? बेटा भी है, पापा भी है, मामा भी है, चाचा भी है, फूफा भी है, ताऊ जी भी है, अध्यक्ष भी है, सीए भी है, मतलब ना जाने क्या क्या है। तो संभव है क्या? अब किसी को लड़ना हो तो लड़ सकता है कि नहीं ये तो मेरा बेटा है। अरे पिता की अपेक्षा से बेटा है, पर बेटे की अपेक्षा से पिता भी है। नहीं ये तो पिता ही है। अरे किसी की अपेक्षा, भांजे की अपेक्षा से मामा भी है, भतीजे की अपेक्षा से चाचा भी है, इस क्लब की अपेक्षा से प्रेसिडेंट भी है। समझ में आया? तो अनेकांतवाद ये कहता है कि दुनिया की जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, उस एक वस्तु, एक व्यक्ति के अंदर अनंत धर्म मौजूद होते हैं, अनंत क्वालिटी मौजूद होती हैं। और होता क्या है कि जो इंसान है वो एक समय में एक क्वालिटी को ही देख पाता है, और इसकी जो ये वाणी है ना, स्पीकिंग पावर, वो इतनी कमज़ोर है बेचारी कि वो एक टाइम में एक चीज़ ही बोल सकती है। देखो, है तो इतनी सारी चीज़ें, पर एक समय में बोली कितनी जा सकती हैं?
एक ही बोले जा सकता है ना। तो वाणी की कमजोरी है, वस्तु की कमजोरी नहीं है। पहले तो ये समझिए क्या बोला मैंने, वाणी की कमजोरी। ये हमारी स्पीकिंग की कमजोरी है कि हम एक साथ इतनी सारी चीजें नहीं बोल पा रहे, पर उस में तो वो सारी एबिलिटी है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो शास्त्रों में आता है वो बात करके अपन पूरा करेंगे। टाइम अपना हो गया है, इसके लिए ही मैं तो बहुत सारी चीज़ आपको तैयार करके लाया था, पर कोई बात नहीं, एक आध बार फिर मिलेंगे तो जो आगे के 2 पॉइंट बचे हैं उनकी चर्चा करेंगे। एक बार की बात है कि 5 अंधे व्यक्ति, अंधे समझते हैं आप, वो अंधे व्यक्ति जंगल में जा रहे थे। जाते जाते थोड़ी शाम हुई, बारिश जैसा माहौल हुआ, तूफान जैसा भी आया, तो वो सब एक जगह बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो डॉक्टर साहब उनके सामने से एक हाथी निकला। तो थे तो अंधे, और पर आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि हाँ हाथी अपने सामने से जा रहा है। और उनकी बचपन से एक ही ख्वाहिश थी, हाथी को तो एक बार टच करके देखना है कि हाथी होता कैसे है। बहुत सुना था हाथी हाथी हाथी, आज मौका मिल गया है। और वो बारिश भी तेज आ रहा है तो हाथी भी खड़ा हो गया, तूफान जैसा आया तो हाथी भी रुक गया। तो ये 5 अंधे हाथी के पास पहुँचे। जो पहला अंधा था उसने हाथी की जो सूंड होती है ना सामने, उस सूंड को पकड़ के उछल पड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो हाथी ने भी ऐसा किया, तो व्यक्ति ऐसा ऊपर आ गया। तो जोर जोर से बोला मैंने हाथी को पकड़ लिया, हाथी को पहचान लिया। तो बोला हाथी कैसा होता है? तो वो व्यक्ति बोला हाथी तो झूले जैसा होता है, क्योंकि एक ही आया था ना, वो तो ऐसा ऐसा हो रहा था, सूंड पकड़ ली और हाथी उसको ऐसा ऐसा कर रहा था। तो व्यक्ति बोला हाथी तो भैया कैसा होता है प्रदीप जी भाई साहब? झूले जैसा, बड़ा मजा आ रहा है, बढ़िया झुला रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। दूसरा बोला यार ये तो मजा हमें भी लेना चाहिए। तो दूसरा साइड से आया और उसने पैर पकड़ा, क्योंकि अंधे थे तो ऐसा तो नहीं जहाँ से इंटेंशनली वहीं से ये वहाँ बैठा था, तो ये वहाँ से आया तो उसने हाथी का पैर पकड़ा। तो पैर पकड़ते ही बोला अरे अरे तुम झूठ बोल रहे हो, हाथी झूले जैसा नहीं होता है, हाथी तो खंबे जैसा होता है। मैं तो पकड़े हूँ, देखो मैं उनको लाइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इन दोनों में जब झगड़ा बढ़ा तो तीसरा भाई साहब वहाँ से आया, वो बीच से आया और उसने हाथी का पेट पकड़ लिया। जैसे ही पेट पकड़ा तो बोला भाई हाथी ना झूले जैसा होता है ना खंबे जैसा होता है, हाथी तो दीवार जैसा है, एक लंबी दीवार जैसी है। मैं पूरे पर हाथ फेर रहा हूँ, पूरे पर हाथ घुमा रहा हूँ नीचे से ऊपर तक, तो मुझे तो दीवार जैसी नजर आ रही है। तो 3 में जब झगड़ा बढ़ा तो चौथा आया और हाथी के कान के पास, तो उसने कहा ये सब नीचे नीचे है, मैं कुछ थोड़ा ऊपर ट्राई करता हूँ। तो ऊपर गया और उसने हाथी का कान पकड़ा। तो बोले तुम लोग फालतू में झूला और खंबा और दीवार क्या फालतू की बातें कर रहे हो, हाथी तो सूप जैसा, सूप सूप समझते हो उससे, वो पंखे जैसा, हाथी तो पंखे जैसा है। तो चारों आपस में लड़ने लगे। 5वां बोला मैं आता हूँ। तो वो पीछे से आया और उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली। बोले फालतू में लड़ रहे हो, हाथी तो झाड़ू जैसा, जो केजरीवाल का चिन्ह है ना आम आदमी पार्टी का, वही झाड़ू जैसा है। तो 5 आपस में लड़ने लगे। तो एक व्यक्ति आया कि भाई क्यों लड़ रहे हो? वो बोला देखो भाई साहब मैं पकड़े हूँ सूंड झूले जैसा है, और एक कह रहा है खंबे जैसा है, एक बोल रहा है दीवार जैसा है। तो उसने कहा मुद्दे की बात कह रहा हूँ और समाप्त कर रहा हूँ कि भैया आप सिर्फ हाथी की सूंड पकड़े हो तो जानते हो आप हाथी की सूंड, और बोलते हो पूरे हाथी के बारे में तो झगड़ा खड़ा होता है। ये बोलो कि हाथी की जो सूंड है वो झूले जैसी है तो चलेगा, हाथी का पैर खंबे जैसा है। पर हरीश जी क्या बोला, जानते तो हो आप एक बहार, जानते तो हो, जैसे अब थोड़ा यहाँ ले लो कि पल्लवी जी हैं, मैं पल्लवी जी की सिर्फ एक क्वालिटी जानता हूँ, और एक क्वालिटी भी कब हम जा रहे थे यहीं गेट पर तो मेरा पैर गलती से लग गया तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो हमने तो पल्लवी जी को किस मोमेंट पर देखा, गुस्से वाले को। तो पल्लवी जी के इतने बड़ी लाइफ का 80-100 साल का इतना बड़ा जीवन में 1 सेकंड, तो 100 साल का जीवन मतलब आने वाला में तो पूरा पकड़ लिया, इतनी लंबी आयु लेके आई, इतना तो जो भी सेवा का काम करेगा उसे लंबी आयु मिलती है, निश्चित है। तो
तो मैंने क्या पकड़ लिया इनको कि भाई ये तो बहुत क्रोधी है, भैया दूर रहना, बहुत गुस्सा करती हैं, बच के रहना हरीश जी, लफड़े में मत आ जाना, बहुत तेज से गुस्सा करती हैं। क्या करती हैं? नहीं करती हैं भैया। मैं 45 मिनट तक बोलता रहा तो 45 मिनट तक कितनी प्रसन्नता से सुना, कितनी खुश हुई। तो वो चीज़ हमें नहीं दिख रही, हमें वो एक चीज़ दिख रही है। समझ में आया? तो बस एक वस्तु के अंदर अनंत धर्म है। तो मैंने किसी अपेक्षा से बात कही, आपने किसी अपेक्षा से बात कही, तो हमें सबकी अपेक्षा का सम्मान करना आना चाहिए, सबकी बात सुनना आना चाहिए। ये भगवान महावीर स्वामी का दूसरा सिद्धांत है। और तीसरा सिद्धांत है अपरिग्रह, जिसका आज की भाषा में बोल सकते हैं बैलेंस। आज बैलेंस की बहुत ज़रूरत है वर्क लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, प्रकृति के साथ, सब चीज़ों के साथ, रिश्तों में, सब तरीके का बैलेंस ज़रूरी है। और उसकी चर्चा हम कभी फिर करेंगे। तो आज हमने निष्कर्ष रूप में इतनी सारी बातें आपसे की। निश्चित रूप से आप इस रोटरी क्लब के माध्यम से जो काम कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। एक छोटी सी स्टोरी 1 मिनट से भी कम की है, सुना के बात पूरी करता हूँ कि एक बार जंगल में आग लग गई। तो एक चिड़िया थी, तो चिड़िया अपने मुंह से थोड़ा थोड़ा पानी जिस तरह बन सकता है वो लेके जा रही थी और आग में डाल रही थी। तो जो कौए महाराज थे, काले काले लोग, उनका काम ही दूसरों की हंसी उड़ाना, टोकना। बोले क्या तेरे इतने से पानी से आग बुझ जाएगी? तो वो बोली कि आग बुझे या ना बुझे ये तो डिसाइड होगा बाद में, प्रकृति डिसाइड करेगी। पर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। तो दुनिया तो ऐसे ही बढ़ रही है, पर हम सब जो कर रहे हैं इस रोटरी क्लब के माध्यम से दूसरों की सेवा, तो हमारा नाम तो दूसरों की सेवा करने में, अच्छा करने में ही लिखा जाएगा। तो हम तो अपना अच्छा काम करते रहें, दुनिया को जहाँ जाना होगा जाएगी। अंतिम 4 पंक्तियाँ कह के आज की बात पूरी करता हूँ। अपना सुख अपने में देखेंगे हम। क्या बोला? अपना सुख अपने में देखेंगे हम। अपने दुख के कारण अपने में ही खोजेंगे हम। अपने दुख के कारण अपने में ही खोजेंगे हम। अपना वैभव अपने में ही ढूंढेंगे हम। तो शीघ्र ही पाएंगे सुख रूपी लक्ष्मी को हम। तो शीघ्र ही पाएंगे सुख रूपी लक्ष्मी को हम। ये बाहर की लक्ष्मी तो हम सबको बहुत प्रकट हो रही है, होती रहेगी। अब ज़रूरत है सुख रूपी लक्ष्मी की, वो हम सबको प्रकट हो। इस मंगल भावना के साथ आप सबके बहुत बहुत आभार के साथ अभी की बात यहीं पर पूरी करते हैं।